आप इस गाड़ी में बैठोगे, यू विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके नीचे क्या जा रही है, सड़क जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स जा रहे हैं, खड्डे जा रहे हैं, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। टाटा डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन इट। सस्पेंशन बहुत सही है, टायर्स आर वेरी गुड, बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज एक्सीलेंट, इट गिव्स यू दैट रेंज रोवरिश वाइब। एक्सयूवी नहीं लेके ये कार लेने का मेन रीज़न वही था, इट लुक्स बेटर देन एक्सयूवी। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट मुझे बस Hello guys, welcome back to my channel M Zombie aka Monster Zombie. Another day, another review video, another ownership review. So आज हमारे साथ है टाटा हैरियर 2024 वर्जन और कलर आप देख ही सकते हो कितना प्यारा कलर है। गाड़ी के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। तो इनके जो ओनर है वो मेरे दोस्त है। जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको मैंने नोट कर लिया है कमेंट सेक्शन से, दूसरे वीडियोस से। मैं वही सारे क्वेश्चंस मैं अपने दोस्त को पूछूंगा अभी, ताकि आप तक वो आंसर पहुंच पाए जो आप हमेशा ढूंढते हो। इन एनी वे, अगर मेरे से कोई ऐसा चीज़ मिस हो जाए तो आप वो सारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है हैरियर से रिलेटेड, मुझे पूछ सकते हो। मुझे जितना पता है मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल नया है और मैं इसी तरह के ओनरशिप वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए और ला पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते और बुलाते हैं हमारे दोस्त को, जो इस गाड़ी के ओनर हैं। तो थैंक यू सो मच सैकत भाई, वीकेंड में आने के लिए स्पेशली। तो मैं मेरे दोस्त को खींच के लाया कि भाई चलो आज वीडियो बनाते हैं। और इस गाड़ी को मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ बनाया जाए इसके बारे में। तो सैकत, पहले आप बताइए कि आपने क्या सोचा था और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने देखी थी इस गाड़ी को ख़रीदने से पहले। तो एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि हैरियर हमने जब जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, आई थिंक बैक इट वाज इन 2015-16 आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट तब हम लोगों ने यहाँ जो अपना फोरम मॉल है उधर इसका एक मॉडल रखा हुआ था। एंड वी हैड सैट इनसाइड इट, मी एंड माय वाइफ। एंड लगभग उसी दिन से हमें इस कार से प्यार थी। तो लाइफ में गोल था कि मे बी इन फ्यूचर डाउन द लेन कभी ये कार ओन करेंगे। इसके पहले मैं होंडा सिटी चलाया करता था। इट वाज अ अमेजिंग कार। हमारे पास अच्छे रोड्स रहते तो हम होंडा सिटी बेचते भी नहीं, बट जब वो टाइम आया अपग्रेड करने का, तो देन आई थॉट ऑफ हैरियर। अलॉन्ग विथ हैरियर देयर वर कपल ऑफ मोर कार्स। हमने थार का जो 5 डोर वेरिएंट है वो भी देखा था। वी हैड ऑल्सो सीन द XUV 700, बट हम जब शोरूम पे गए थे उनका काफ़ी वेटिंग लिस्ट चल रहा था। तो रॉक्स के लिए तो उन लोग बोल रहे थे कि 6 महीना बाद आओ टू रजिस्टर, टू एक्चुअली आस्क फॉर इट। सो और मुझे जल्दी चाहिए थी। फिर मैंने टाटा को अप्रोच किया एंड टाटा ने बोला कि ये कार विद इन 7 days इट कैन बी योर्स। तो दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी। एंड अगेन बायस था कि हमें हमेशा से हैरियर चाहिए थी, एंड देन वी वेंट फॉर इट। बेसिकली हमारा ये रहता है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं गाड़ी खरीदने से पहले। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स बेसिकली यूट्यूब में जो भी सर्च करते हैं, उन लोग ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि कितना देती है। जो हमारे इंडियंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कितना देती है। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सिटी में, हाईवेज में, और अगर आप कोई हिली एरियाज़ में लेके गए हो तो आपको कैसा कैसा माइलेज मिल रहा है, कैसा कैसा डिफरेंस मिल रहा है। राइट। सो सिटी में दिस कार इज प्राइमरली ड्रिवन बाय मोड्स। ओके। तो आप अगर इको मोड में चला रहे हो एंड आपका इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ड्राइविंग इट। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा रिलैक्स्ड है तो यू कैन इजीली स्क्वीज आउट अराउंड 9 to 10 सिटी कंडीशंस में। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड में प्रेफर करता हूँ सिटी में भी। तो उसमें मुझे लगभग 8 से 9 का माइलेज दिख जाता है। ओके। हाईवे पे इसका माइलेज काफ़ी अच्छा मुझे मिला है। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर टाटा ओनर्स कि उनको मतलब सेम लेवल का माइलेज नहीं मिल पाया है। कैन बी कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टीपल फैक्टर्स। मेरा
मैनुअल ट्रांसमिशन का कार है, सो अ लॉट ऑफ गियर शिफ्ट्स आई कंट्रोल, वेयरएज अदर्स हैव ड्रिवन द ऑटोमेटिक वर्जन, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। बट मैंने इस कार से हाईवे पे 18 to 19 का माइलेज तक निकाला है। एंड देयर वर सम फैक्टर्स टू इट। हाईवे खाली था, यू आर गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ज़्यादा आपको ब्रेक एंड एक्सलेट करने का ज़रूरत नहीं था, तो इट गेव अराउंड अ डिसेंट 18-19। पहाड़ों में अराउंड 12 तक का मुझे मिला है, स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशंस पे, या फिर अब जब जो ढलान जिसको बोलते हैं उस पर जब चढ़ा रहे हो गाड़ी, ऑन एन एवरेज अराउंड 12 किलोमीटर्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपने बताया कि आपने मैनुअल गियर बॉक्स चूज़ किया है, तो मैनुअल गियर बॉक्स टाटा में हमने सुना था पहले कि पुराने वेरिएंट्स में काफ़ी सारे इश्यूज आए थे गियर बॉक्स में, तो आपको ऐसा कुछ इशू फेस हुआ है गियर अभी बॉक्स तक टू बी ऑनेस्ट नो। एक साल मैंने ये गाड़ी चलाया है इन डिफरेंट कंडीशंस। आई हैव टेकन इट टू द माउंटेन्स, मैंने सिटी में चलाया है, मैंने हाई हीट वाले कंडीशंस में चलाया, जहाँ पे फॉर एग्जांपल साउथ ऑफ इंडिया में जहाँ पे अराउंड 35 प्लस टेम्परेचर्स रहते हैं डेली बेसिस एवरेज पे। मुझे आज तक इश्यूज आए नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। तो अभी तक मेरा फीडबैक इज़ गुड रिगार्डिंग द गियर बॉक्स। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इसका गियर बॉक्स कंपेयर करो विद सम प्रॉब्ली कोरियन ब्रांड्स या जापानीज ब्रांड्स, उनका गियर शिफ्ट काफ़ी स्लिक रहता है, सो इट्स लाइक वेरी नॉची। एक बार लगाओ तो यू नो कि लग चुका है। इसका थोड़ा स्पंजी है, तो वो थोड़ा सा मुझे खटकता है, बट मिस शिफ्ट्स कभी नहीं हुए इस कार में। तो जैसे कि मैं व्यूअर्स को पता है जिन्होंने मुझे पहले सब्सक्राइब किया है कि मेरे पास भी टाटा था, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारा फेस किया था, बहुत ही बुरा था मेरे लिए। तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या कभी ये ए पिलर में आपको इशू है जब आप हिली रोड्स में चला रहे हो या फिर शॉर्ट टर्न्स ले रहे हो, कभी ऐसा इशू? ए पिलर काफ़ी चौड़ा है, सो विजिबिलिटी इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट इवन लाइक आपको पहाड़ में जाना पड़ेगा, आप सिटी में चलाओ तो योर विजिबिलिटी इज़ काइंड ऑफ ब्लॉक्ड। अगर 90 डिग्री का टर्न ले रहे हो तो आपको लगभग काफ़ी इतना पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, आपको गर्दन ऐसे ऐसे करना पड़ेगा देखने के लिए। इट्स अ वेरी वाइड ए पिलर, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट अदर देन दैट उतना इश्यूज नहीं आया। देयर इज़ नो रैटलिंग साउंड और नो बॉडी साउंड वाले इश्यूज थिंक, बट देयर आर सम क्वालिटी इश्यूज विथ प्रॉब्ली लाइट्स के साथ मैंने फेस किया है, DRLs के साथ फेस किया है। बैक लाइट्स, बाय द वे मेरा बैक वाला जो लाइट का सेक्शन है वो फुल्ली चेंज्ड है। ये मतलब 1 साल हुई है इस गाड़ी की अक्टूबर में, बट वो यूनिट कम्प्लीटली चेंज्ड है। सो इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स आए हैं मुझे, माइनर प्रॉब्लम्स है, इट्स नथिंग मेजर कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी अटक चुकी है, बट देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो सेम अगर किसी ने मेरा नेक्सॉन का वीडियो देखा था तो उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स पहले से ही था, बट आई होप अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से। तो दूसरा मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब आप ड्राइव कर रहे हो हिल्स में और गाड़ी फुल है, लाइक देयर आर 5 पीपल एंड पीछे लगेज भी है, तो कभी ऐसा पिकअप का इशू या फिर कभी ऐसा पावर का इशू कभी फील हुआ है, कभी लैग फील हुआ है? मैंने इसी वजह से मैनुअल गाड़ी ली है ताकि सारा कंट्रोल मेरे पास हो। इंजन वाइज ये कभी मतलब पावर का कम पावर होना ऐसा कभी नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन, खींच लेती है गाड़ी। मैंने एक्चुअली 5 पीपल लोड करके विद कंप्लीट लगेज हिल्स पे तो मैं नहीं गया हूँ, बट ऑन हाईवे कंडीशंस ओवरटेकिंग वगैरह कभी मुझे इश्यूज नहीं आए हैं इसमें। नहीं। आते हैं इसका स्पेस और प्रैक्टिकलिटी में। जो पीछे का जो स्पेस है, जब 5 लोग बैठते हैं तो शोल्डर स्पेस, लेग स्पेस, इसमें कभी भी कोई कमी ऐसा महसूस हुआ? नो, नथिंग। इनफैक्ट आप 5 एडल्ट्स, फुल्ली ग्रोन एडल्ट्स को आराम से बैठा सकते हो। कभी स्पेस जैसे दूसरे गाड़ियों में थोड़ा ऐसे बैठना पड़ता है, शोल्डर स्पेस, हाँ, शोल्डर स्पेस प्रॉब्लम नहीं है, बट अंडर थाई सपोर्ट कुड बी बेटर। पीछे के सीट्स थोड़े से और बड़े हो सकते थे, बट इट्स नॉट अ वेरी मेजर कंसर्न। ठीक है, यू कैन लिव विद इट। एट अ लॉन्ग स्ट्रेच मैंने जब 5 लोगों को लेके गए थे एंड पीछे जब 3 लोग बैठे थे, दे नेवर कंप्लेंड अबाउट स्पेस इश्यूज। द डिकी स्पेस इज ह्यूज, बहुत बड़ी बूट स्पेस है, बहुत बड़ी बूट स्पेस है। आप आराम से 400 लीटर्स के ऊपर की कैपेसिटी है फॉर श्योर। आप पार्सल ट्रे हटा दोगे तो और भी स्पेस है, तो नेवर स्पेस इश्यूज कभी नहीं होंगे आपको। और अपार्ट फ्रॉम स्पेस एंड कंफर्टेबिलिटी, आपको अपने अंदर से जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो
तो ऐसा कुछ फील हुआ है कि ये अच्छा हो सकता था इस गाड़ी में, दिस कुड हैव बीन बेटर? लाइक एक पॉइंट तो आपने बता दिया कि ए पिलर का, जी। ऐसा और भी कोई पॉइंट है जैसे कि स्टीयरिंग के बारे में या फिर आपका गियर शिफ्टिंग के बारे में, कोई ऐसा कुछ पॉइंट? सो एक और इशू है जो सो आई कंसिडर माई सेल्फ एवरेजली टॉल, 5 feet 11. पीपल ऑफ माई हाइट एंड अगर मेरे से भी अगर लंबे कोई हो तो उनको एक प्रॉब्लम आ सकता है जो हम इंटीरियर्स में आपको दिखा सकते हैं. तो जो ड्राइविंग स्पेस का जो कटआउट है तो उसका एक सेक्शन नीचे मेरे घुटनों पे काफ़ी लगता है जब मैं क्लच एक्शन करता हूँ. सो वो स्पेस और ज़्यादा कर्व्ड हो सकती थी. राइट नाउ इट इज़ लाइक दिस काइंड ऑफ अ शेप. तो उसको अगर ऐसे किया जाता तो और ज़्यादा स्पेस मिल पाता. तो आई थिंक दैट इज़ वन कंसर्न जो मुझे काफ़ी नैक करता है एट ऑल टाइम्स. एक गलती मैंने किया है, इस कार में एडास फीचर्स नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ प्योर प्लस एस वेरिएंट जिसमें इफ़ यू लुक एट द मिरर्स 360 डिग्री कैमरा नहीं है. राइट. तो अगेन इसमें बेसिकली स्टोरी ये है कि मैं बचपन से नॉन एडास कार चलाया हूँ. सो आई वॉज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ चला ही लेंगे, चला ही लेता हूँ. बट अ कार ऑफ दिस साइज इन एनी इंडियन सिटी जहाँ पे आपको गाड़ी काफ़ी पतले सड़कों में घुसाना पड़ सकता है, इट्स डेफिनेटली अ प्लस टू हैव एडास. 360 डिग्री कैमरा हो तो इट्स बेटर. हाँ, सिटी ड्राइव के लिए तो मतलब द कार ऑफ दिस साइज, भाई ने सही बोला कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक 360 कैमरा होने का. बट आई थिंक आप लगा भी सकते हो बाद में. हाँ, कस्टम लगा सकते हैं. मैंने लगाया नहीं है. हाँ, कस्टम लगा सकते हो. बट बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आते हैं तो जैसे कि ABS हुआ, उसके बाद आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हुआ, आपको कभी भी ऐसा फील हुआ है कि वो सही टाइम में किक इन नहीं कर रहा है? जो इंजन मेल फंक्शन का जो इंडिकेशन है वो जला हुआ था. ओके. अपेरेंटली देयर वाज नो फॉल्ट विद द कार. ओके. बट वो मुझे मेल फंक्शन का एरर दे रहा था. हाँ. तो नथिंग मच. मैंने सर्विस सेंटर लेके गया मैं गाड़ी एंड मैं बोला कि ये एक मेल फंक्शन का एरर दे रहा है, कैन यू चेक इट अप. एंड अपेरेंटली अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कार. फॉर सम रीज़न वो एरर आया था. द पॉइंट इज़ अगर आप, मैं सिटी में था, अगर आप कोई ट्रिप में होते एंड यू नो इंडिया में काफ़ी इंटीरियर जगहों पे आप जा सकते हो. राइट. एंड यू डोंट हैव एक्टिव सपोर्ट एंड आपको ये अगर एक एरर दिखा मेल फंक्शन का, यू वुड पैनिक डेफिनेटली अ लॉट. एंड स्पेशली अगर वो फॉल्टी एरर है तो वो मुझे थोड़ा सा लगा. अदर देन दैट इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम्स एज मैंने बताया है. जब मैंने इस कार की डिलीवरी ली थी, बैक लाइट पे मॉइस्चर जमा हुआ था. तो उस वजह से DRL कुछ जगहों में डिम लिट हो रहे थे. बट वो मैंने कार जब लिया था तभी आई नोटिस दैट इशू. सो अंडर वारंटी मैंने सारा पूरा टेल लाइट चेंज कर दिया है. इट्स अ ब्रांड न्यू यूनिट. उसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. आई थिंक दे टुक 1 month टू प्रोक्योर द स्टफ एंड टू अटैच इट टू माई कार. तो दैट वाज अ गुड पॉइंट. अदर देन दैट एक ही बार हुआ है, ये जो फ्रंट DRL है, ये मिडिल वाला सेक्शन ये जलना बंद हो गया था. एक ही बार हुआ है. एंड अगर आप IT बैकग्राउंड से हो, यू नो कि द बेस्ट थिंग टू रिपेयर एनीथिंग इज रीस्टार्ट. राइट. सो मैंने कार रीस्टार्ट किया एंड उसके बाद से आज तक वो इशू आया नहीं है. सो मुझे नहीं पता क्यों हुआ. आई होप सो टू. तो अभी मतलब यही इशू है जो मैंने पहले भी बात किया था मेरे पुराने वीडियो में कि टाटा को अभी भी थोड़ा और काम करना पड़ेगा ताकि मतलब वो एकदम, जैसे कि आप जापानीज़ ब्रांड्स में देख सकते हो, आपके पास होंडा सिटी था, मेरे पास अभी होंडा एलिवेट है, सेम इंजन है. तो हाँ, उतने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बट ऐसे टाइप के इश्यूज़ ना हम कभी फेस नहीं करते. आपके पास भी होंडा था, तो इस तरह के इश्यूज़ हम छोटे इश्यूज़ जो कभी फेस नहीं करते. ऑल्दो हो सकता है कि NVH लेवल वो सब दूसरे फैक्टर्स इश्यूज़ आते हैं, वो आपकी अपने चॉइस के ऊपर में भी है. बट दूसरे जैसे इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ ना, ये बहुत इरिटेट करती है कि आप चला रहे हो, अचानक से अगर लाइट का ये इशू आ गया, अचानक से ग्लिच कर रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वो अच्छा नहीं लगता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये गाड़ी जब आप चलाते हो, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी की? राइट क्वालिटी फॉर श्योर. आप इस गाड़ी में बैठोगे, यू विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. आपके नीचे क्या जा रही है, सड़क जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स जा रहे हैं, खड्डे जा रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. टाटा डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन इट. सस्पेंशन बहुत सही है, टायर्स आर वेरी गुड, स्पेशली बड़े टायर्स के साथ आते हैं. सो आई थिंक इट गोज अबव एनीथिंग. ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर्स का है. वेरी लाइक आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ज़रूरत नहीं पड़ेगा. सो राइड क्वालिटी आई थिंक
टॉप नॉच है. बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार इज एक्सीलेंट. आप अगर दरवाज़ा खोलो, द डोर इटसेल्फ इज सो हैवी. आपको थोड़ा सा जोर से आपको ऑपरेट करना पड़ता है. एंड आप जब चला रहे होगे, इनफैक्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग इट ऑन द स्ट्रीट्स, यू वुड फील कि ये कार अपने सेगमेंट से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी. बिकॉज हायर सेगमेंट कार्स में अगर आपने बैठा है तो यू फील दैट लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस कार. सो राइड क्वालिटी इज द बेस्ट. इंजन इज़ वेरी नाइस, स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. प्रॉबेबली एक्सयूवी की इससे थोड़ी सी बेटर है, बट आई एम हैप्पी with what this car delivers. I mean, in no way मुझे ऐसा लगता है कि ये कार कम डिलीवर करती है. So yeah, that's what I can say. मैं जब खरीद रहा था गाड़ी, जब मैंने Honda Elevate देखा, तब मेरा भी एक ऑप्शन था ये. तो उस टाइम पे मेरा इसका मतलब रोड प्रेजेंस बहुत ही था. तो क्या आप ऐसा नोटिस करते हो जब भी आप जाते हो तो आपको ऐसा लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ रोड प्रेजेंस अच्छा सा मिल रहा है ऐसा? वेल आई वुड से ब्लैक ज़्यादा चलती है हैरियर की. मुझे भी फेवरेट मेरा ब्लैक है. एंड पर्सनली आई डोंट थिंक मैं ब्लैक मेंटेन कर सकता हूँ बेंगलोर में. बिकॉज अगर आप बाहर लेके जा रहे हो कार तो वो गंदा हो रहा है, हर दिन आपको धोना पड़ रहा है, पोंछना पड़ रहा है. सो दैट डिग्रेड्स द कलर. हैविंग सेड दैट, मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन फ्रॉम द डे आई ब्रॉट दिस कार टिल टुडे, आपने भी जब पहला बार ये कार देखा, was for the color. Yes, road presence definitely, but the color was the selling point of this particular car. True. And मुझे भी काफ़ी पसंद है ये कलर. So that way. And I think as you rightly said, road presence काफ़ी अच्छा है. Overall dimensions अगर देखो, proportions अगर देखो, काफ़ी balanced है. And it gives you that Range Rover-ish vibe, if I must say. वो है, वो दिखता है, वो कार में दिखता है. So I think that was the selling point. Actually, in fact, XUV नहीं लेके ये कार लेने का मेन रीज़न वही था. It looks better than XUV. Controversial opinion, but मुझे पसंद है. तो थैंक यू सो मच भाई. और एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा कि भाई का नाम भी सैकत है, मेरा नाम भी सैकत है. तो इसलिए वीडियो में बहुत कम ही टाइम मैंने भाई का नाम बुलाया, क्योंकि थोड़ा वियर्ड लगता है यार, मेरा नाम भी सैकत है. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच सैकत फॉर द टाइम, फॉर योर टाइम. और बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ने एकदम खुल के बताया इस गाड़ी के बारे में. सो एनी कन्फ्यूजन्स यू हैव, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस गाड़ी को लेके. और अभी तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय.